Hello guys, welcome back to my channel Code and Code. Today we will be looking into top 10 reasons on how to improve logic in coding. Now, the first point is don't focus on memorizing code. अब ये जो मैंने लिखा है पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है? एज अ बिगनर काफी लोग कोडिंग जरूर करते हैं, लेकिन वाइल प्रैक्टिसिंग एल्गोरिथम्स दे डू इट फॉर ओनली वन टाइम. वो इस चीज को दोबारा प्रैक्टिस नहीं करते हैं. लाइक द फर्स्ट पॉइंट इज नेवर कम अक्रॉस एल्गोरिथम्स. सपोज कर लेते हैं, यहां पे हमने एक बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स को यहां पे लिया है. ये बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स का एग्जांपल है. यहां पे हमने क्या किया है, बाइनरी सर्च में यहां पे लॉजिक लिखा है कि ये स्टार्ट होगा एंड स्टार्ट इक्वल्स टू 0. एंड स्टार्ट इक्वल्स टू 0. एंड यहां पे मान लेते हैं दिया हुआ है जैसे कि एंड इज इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ -1. अब मान लेते हैं आप 2 महीने बाद फिर से आए बाइनरी सर्च को रिवाइज करने के लिए. अगर आपने उस समय में इस कोड को मेमोराइज कर लिया तो 2 महीने बाद आप जब आएंगे इसको रिवाइज करने के लिए, आप इसको समझ नहीं पाएंगे. सो द बेसिक पॉइंट इज नेवर कम अक्रॉस एल्गोरिथम्स. दैट इज अ मेजर मिस्टेक बिगिनर्स डू व्हाइल प्रैक्टिसिंग कोडिंग. नाउ द सेकेंड रीजन इज नो द कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक. आप कोई भी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का लॉजिक पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है उसके पीछे, कंसेप्ट क्या है उसके पीछे. नाउ फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, डॉक्यूमेंटेशंस and various other video tutorials are available on the internet. You can prefer that also. Now the second reason is be consistent. What do I meant by be consistent? Now beginners अब क्या करते हैं, I am talking basically about the beginners on starting coding career, they take up a challenge. सपोज दे टेक अप अ चैलेंज. वो चैलेंज ले लेते हैं कि कोडिंग मुझे सीखना है. सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमने जावा सीखना शुरुआत किया है यहाँ पे, और वो जावा को कंटिन्यू करने के लिए चैलेंज ले लेते हैं. अब गलती वो क्या करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते. सो बी कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, आप एक चैलेंज लीजिए, प्रैक्टिस इट डेली डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट दैट यू हैव सो मेनी एक्टिविटीज टू डू इन दैट पर्टिकुलर डे. It will help in logic building process. आपके लॉजिक बिल्डिंग प्रोसेस में यह चीज काफी काम आने वाला है. बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं. कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का और एक तरीका होता है. आप क्या कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, मोटिवेट योरसेल्फ. नाउ द पॉइंट इज हाउ यू कैन मोटिवेट योरसेल्फ. तो मोटिवेट आप कर सकते हैं आप बाय रिवॉर्डिंग योरसेल्फ. रिवॉर्ड कीजिए अपने आप को, रिवॉर्डिंग योरसेल्फ. एंड वन थिंग कि आप जब कोडिंग सीख रहे हैं और रिवॉर्ड करना है आपको एवरी मोमेंट में, यू नीड टू सेलिब्रेट एवरी मोमेंट. आपको पीछे से कोई आके बताएगा नहीं कि आपने इतना किया है, अच्छी बात है, आगे बढ़िए. आपको खुद को मोटिवेट करना होगा. हाउ यू कैन डू इट बाय रिवॉर्डिंग योरसेल्फ. अगर छोटा सा भी टास्क आपको लगता है कि मैंने इसको किया है, तो you should reward yourself. Now, the second way of motivating yourself is to think about why you have started. आपने स्टार्ट किया क्यों था, क्या मोटिव था आपका कोडिंग कैरियर को स्टार्ट करने का, या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करने का पर्पस क्या था. तो यू शुड नो द पर्पस वाई यू हैव स्टार्टेड लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बात आई समझ. ठीक है. और एक तरीका हो सकता है कि आप यू कैन मेक इट फन विथ क्विजेस. कूल.
थर्ड पॉइंट इज मेक योर ओन चीट शीट. चीट शीट. डोंट वरी, आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चीट शीट. देखो चीट शीट क्या होता है. सपोज यू आर प्रैक्टिसिंग बाइनरी सर्च एल्गोरिथम फॉर दैट पर्टिकुलर डे. अब बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को स्टार्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर लॉजिक चाहिए रहता है. तो उस लॉजिक को हमने क्या किया, जो मेन पॉइंट्स हुए, हमने एक पेन पेपर लिया, उसको वहां पे हमने लिख लिया. सिमिलरली अगर मान लीजिए आप इफ एल्स कंडीशन को सीख रहे हैं वहां पे, तो स्विच स्टेटमेंट और यू कैन से इनहैंस स्विच स्टेटमेंट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, सिंटेक्स में क्या डिफरेंस है, उस चीज को हमने पॉइंट आउट कर लिया. तो दैट इज नोन एट चीट शीट. आई बात समझ में. आगे बढ़ते हैं. फोर्थ, कॉन्स्टेंटली सीक इंप्रूवमेंट. इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टेंटली सीक इंप्रूवमेंट. इसका मतलब यह हुआ कि आप मान लीजिए आपने एक कोडिंग लैंग्वेज को शुरुआत किया है, आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना शुरुआत किया लेकिन वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो हम वहां पे बैठे नहीं रहेंगे. हम वहां पे क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे गूगल करके, और उस गूगल में से जो आंसर मिलेगा उसको कॉपी करके हम अपने कोड एडिटर में पेस्ट करेंगे. और यहां पे कैच ये है कि कॉपी और पेस्ट करने के पहले हम समझेंगे कि उस पर्टिकुलर कोड का लॉजिक क्या है, उस पर्टिकुलर कोड का लॉजिक क्या, मार्क माई वर्ड्स. और फिर उससे हम अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे. हाउ यू कैन इंप्रूव इन दैट केस, आप क्या कीजिए, अपने को इस लॉजिक को लिखो, अभी के लिए पेस्ट करके रख दीजिए. समझ गया लॉजिक को. कम आफ्टर 2 to 3 days एंड ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन अगेन. If you were able to solve that question that time, that means you have understood the topic. If not, repeat the same process. ठीक. Fifth point is Google, Google, Google. See, I as a coder still Google the questions that I am not able to solve. So you should not be shy on googling any questions that you are not able to solve. आपको गूगल करना है. क्वेश्चन जो नहीं मिल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, आपको गूगल करके उसे देखना है. बहुत सारे साइट्स हैं, गिग्स फॉर गिग्स, कोड शेफ, स्टैक ओवरफ्लो, दे आर द वेल नोन वेबसाइट्स. तो आपको वहां पे गूगल करके देखना है. 6th रीजन इज लर्न टू रीड डॉक्यूमेंटेशन. इसका मतलब क्या हुआ, डॉक्यूमेंटेशन रीड करने का मतलब ये हुआ, मान लेते हैं हमने यहां पे लिखा स्टैटिक वॉइड मीन देन स्ट्रिंग args. यहां पे बात को समझना है कि यहां पे आप क्लिक करेंगे अपने कोड एडिटर में, यहां पे क्लिक करके समझना है कि स्टैटिक कीवर्ड का यूज क्या है. तो वहां पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन खुलता है, वो डॉक्यूमेंटेशन आपको बताएगा कि स्टैटिक कीवर्ड का यूज क्या है. नाउ मेनी बिगनर्स, आई हैव सीन मेनी बिगनर्स, वो क्या करते हैं, जब वो कोडिंग प्रैक्टिस शुरुआत करते हैं तो वो देखते हैं क्लिक करके, हाँ ऐसे कुछ दिखाया स्टैटिक कीवर्ड में, वो बस देखते हैं आगे बढ़ जाते हैं. दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. यू शुड नॉट डू इट. आपको समझना है कि स्टैटिक कीवर्ड का यूज क्यों हुआ है. सिमिलरली ये वॉइड कीवर्ड का यूज क्यों हुआ है, यहां पे ये मेन कीवर्ड क्या है, what is string, what is square bracket, what is args. You need to have a complete understanding of each and every word you are typing. आई बात समझ में. Now moving forward, the 7th reason is pen and paper approach. I will say this is the very important, very important point. पेन एंड पेपर अप्रोच क्या है इसके अंदर में. सी, अब होता क्या है, यहां पे काफी बिगिनर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विथ यूजिंग एन IDE. यू मस्ट बी नोइंग IDE, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग द वीडियो. लेट मी टेल यू वंस अगेन, IDE इज नथिंग बट इट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट environment.
एक ऐसा एनवायरमेंट होता है जहां पे हम किसी पर्टिकुलर कोड को लिखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि बिगिनर एज अ स्टार्ट वो क्या करते हैं, कोड को सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं अपने पीसी में, लेकिन जब इंटरव्यूज में वो बैठते हैं वहां पे उनको कहा जाता है कि आप इसको ड्राई रन कीजिए, तो वो नहीं कर पाते। सो इन दैट केस यू विल रियलाइज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पेन एंड पेपर अप्रोच। सो लेट मी इलॉबरेट। आपको करना क्या है, यहां पे कोई भी क्वेश्चन है, सपोज कर लेते हैं यहां पे हमको 2 नंबर्स को ऐड करना है। इसमें थोड़ा अगर ट्विस्ट देखें तो इस नंबर में अपन थोड़ा ऐड कर लेते हैं फंक्शनिंग, जैसे कि ऐड 2 नंबर्स, ऐड 2 नंबर्स इफ द नंबर इज इवन, प्रिंट इवन, एंड इफ द नंबर इज ऑड और इफ द सम इज ऑड, प्रिंट ऑड। आया समझ में? तो यहां पे हमको समझना है कि इस पर्टिकुलर कोड में लॉजिक है। इस लॉजिक को कैसे लिखेंगे, हम पहले इसको ड्राई रन करेंगे। अच्छा, ड्राई रन का मतलब क्या होता है? ड्राई रन का मतलब यह होता है कि हम इसको पहले पेन और पेपर में लॉजिक को बिल्ड करेंगे, लॉजिक को बिल्ड करके हम इसको टाइप करने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छा इसी में और मेरे को बताने दीजिए क्या होता है। ऑलवेज ट्राई टू pseudo code or algorithm of code implementing them। जो मैंने पिछला कहा वही चीज है, यहां पे मैं लिख दिया। pseudo code मतलब वही होता है, आप इसको ड्राई रन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, पेन एंड पेपर अप्रोच का फायदा क्या होता है? मान लेते हैं कि आप कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहां पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब वो सिमिलर लॉजिक का क्वेश्चन आपको फिर से मिलेगा, देन यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट द कंसेप्ट इजीली दैट टाइम। तो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ पेन एंड पेपर अप्रोच। कूल। नेक्स्ट पॉइंट इज रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन करना है कंटिन्यूअसली, डेली 1 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा आप निकाल के कोडिंग कीजिए और कंसेप्ट्स को रिवाइज कीजिए। नाउ सी, एट द फर्स्ट पॉइंट आई हैव सेड कि डोंट फोकस ऑन मेमोराइजिंग कोड, लेकिन मैं यहां पे कह रहा हूं कि रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, रिविजन इंपॉर्टेंट। रिविजन इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, आप जब क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसका नोट्स भी बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स होता है तो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, लेकिन कोडिंग की प्रॉब्लम्स को समझना है लॉजिकली। थिंक लॉजिकली एंड देन हैव फन व्हाइल कोडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, कोडिंग को एक पर्पस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं आप, कोडिंग को कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, ये सोच के अगर पढ़ें। एंड व्हाई यू हैव स्टार्टेड अगेन, अगर ये सोच के पढ़ा जाए तो काफी इजी और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, इंटरैक्शन क्रिएट हो जाता है कोडिंग और आपके बीच में। सो कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड, यू कैन इंप्रूव योर लॉजिक इन कोडिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।